गरीब की बेटी से तो हर लड़का शादी कर लेता है, पर गरीब के बेटे से कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती। बात तो सही है। जूली नाम था उसका, कुली बनाकर चली गई। सपना नाम था उसका, हकीकत दिखा के चली गई। वर्षा नाम था उसका, जिंदगी में आग लगाकर चली। विदेश में कोई अगर टकला हो जाए तो कहते हैं यू आर लुकिंग गुड, लेकिन जब भारत में कोई टकला हो जाए तो कौन मर गया रे कहता है। अपने भाई या बहन से एक ग्लास पानी क्या मांग लो, तुम्हारी 2 महीने पुरानी सारी गलतियां गिना देंगे पर पानी नहीं देंगे। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है। मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। जब लड़की देखने जाओ तो उसकी आवाज रेडियो से भी हल्की होती है। शादी के बाद न जाने कौन सा बूफर लग जाता है। तुम्हारी आंख क्यों सूजी हुई है? कल मैं पत्नी के जन्मदिन पर केक लाया था। इसका आंख सूजने से क्या संबंध? पत्नी का नाम तपस्या है, केक वाले बेवकूफ दुकानदार ने लिख दिया हैप्पी बर्थडे समस्या। इंडियन मम्मियां इतना मारती हैं कि उनकी चूड़ी तक टूट जाती है, फिर एक राउंड और मारती हैं कि नालायक तेरी वजह से मेरी चूड़ी टूट गई। पप्पू का रेडियो खराब हो गया, खोलकर देखा तो अंदर चूहा मरा था। ये देखकर पप्पू बोला ओ माय गॉड, सिंगर तो मर गया है। शादी बिजली के जैसे हैं, सही कनेक्शन हुआ तो उजाला ही उजाला, और अगर गलत कनेक्शन हुआ तो झटके ही झटके। खैर हमें क्या, हम तो कुंवारे हैं, हमारा तो अभी तक मीटर ही नहीं लगा। एक आदमी नदी में डूब रहा था, वो जोर जोर से चिल्लाया गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी, प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, बचाओ मुझे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था। मैडम बच्चे से तेरी कॉपी और पेन कहाँ है? बच्चा, मेम जब से आपको देखा क्या कॉपी और क्या पेन, तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए, चैन खो गई, कॉपी गुम गया पेन। 4 लड़कियां एक साथ बैठकर बोल सकती हैं कि तेरा भाई मस्त दिखता है, पहचान तो करा। पर 4 लड़के एक साथ बैठकर कभी नहीं बोल सकते कि तुम्हारी बहन मस्त दिखती है, पहचान तो करा। संस्कार लड़कों में होते हैं। 2 मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले बुढ़िया ने सारा कैरियर खराब कर दिया। अरेंज मैरिज, दहेज 15 लाख, गहना 10 लाख, एक्स्ट्रा खर्च 5 लाख। लव मैरिज, वरमाला 15 रुपए, सिंदूर 5 रुपए, पंडित 200 रुपए, टोटल खर्चा 220 रुपए। इसीलिए कहता हूं जागो ग्राहक जागो, लड़की लेकर भागो। हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, लेकिन शादी के बाद कौन सी देवी एक्टिव होगी ये पति के कर्मों पर निर्भर करता है। गांव की लड़की से शादी करने से एक समस्या होती है, अगर रोमांटिक होकर अपना सर उसके गोदी में रखो तो वो जुए देखने लगती है। लड़कियां हर मोड़ पर डरती हैं, अकेली हों तो सुनसान राहों का डर, भीड़ में हो तो लोगों का डर, हवा चले तो दुपट्टा उड़ने का डर, कोई देखे तो उसकी आंखों का डर, बचपन हो तो माँ बाप का डर, जवान हो तो भाइयों का डर। वो डरती हैं और तब तक डरती हैं जब तक इन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल जाता, और यही वो शख्स होता है जिससे ये सबका बदला लेती है। अपने बीएफ या जीएफ से रात को चोरी छुपे बात करने वाले थोड़ी सी खटपट होते ही मोबाइल तकिए के नीचे ठूंस के ऐसे सांस रोक के सो जाते हैं कि क्राइम ब्रांच वाले भी मरा समझकर आगे बढ़ जाए। कृपया करके पहले आप हमारे नियमों और शर्तों को ध्यान से सुने। घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं। मेरी सास के जब बिचौलिया ने हमारी शादी कस्टमर केयर वाली से करा दी है का? नहीं। हमसे बात करने के लिए 2 दबाएं और मुंह दिखाई के लिए 3 दबाएं। अरे यार ये कहाँ फंस गया मैं? सही कहा था मम्मी पापा ने कि शादी मत करे मत करे। देवी जी मुझे तुमसे छुटकारा पाना है, इसके लिए क्या करें? छुटकारा पाने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया करके पहले अपने अकाउंट को 10 लाख रुपए से रिचार्ज कराएं और अधिक जानकारी के लिए हमारे मम्मी पापा से संपर्क करें। हमसे शादी करने के लिए धन्यवाद, आपकी रात काली हो। ओ मेरी सास के जब बिचौलिया ने कहाँ फंसाए दयो में। जब भी मैं हंसते हुए फोन की तरफ देखता हूं तो घर वालों को लगता है कि मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर है। अब उनको कौन बताए कि सिंगल लड़के चुटकुले पढ़कर भी खुश रहते हैं। पिंजड़े में कुछ तोते एक तोती को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक तोता पूजा कर रहा था और दूसरा तोता नमाज पढ़ रहा था। यह देखकर मालिक ने सोचा
ये दोनों तोता कितने संस्कारी हैं, इनके पिंजरे में यह तोती बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। उसने तोती को संस्कारी तोता के पिंजरे में डाल दिया तो पूजा करने वाला तोता ने नमाज पढ़ने वाले तोते से बोला, उठो मियाँ, हमारी दुआ कबूल हो गई। एक मच्छर तूफान में फंसा हुआ था। रास्ते में एक पेड़ मिला तो मच्छर पेड़ से लिपट गया। जब तूफान शांत हो गया तो मच्छर पसीना पोंछते हुए बोला, अगर आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर ही जा। आज मैं घर जाते समय मोबाइल में व्हाट्सएप देख रहा था। पड़ोसी के घर में कब चला गया पता ही नहीं चला। और आश्चर्य यह है कि उस घर की औरत ने चाय बनाकर दी। सीरियल में ध्यान होने के कारण उसे भी पता नहीं चला। फिर मैं चाय पी रहा था कि उसका पति घर आ गया और मुझे देखते ही बोला, सॉरी मैं गलत घर में आ गया। और ये बोलकर वो बाहर चला गया। बेचारा इंस्टाग्राम में रील्स देख रहा था। आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने लिखा था, ना मैं शादी करूंगी ना अपने बच्चों को करने दूंगी। विदेश में कोई अगर टकला हो जाए तो कहते हैं यू आर लुकिंग गुड, लेकिन जब भारत में कोई टकला हो जाए तो कौन मर गया रे कहता है। अपने भाई या बहन से एक ग्लास पानी क्या मांग लो, तुम्हारी 2 महीने पुरानी सारी गलतियां गिना देंगे पर पानी नहीं देंगे। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है। मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। जब लड़की देखने जाओ तो उसकी आवाज रेडियो से भी हल्की होती है। शादी के बाद न जाने कौन सा बूफर लग जाता है। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड प्यार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहे। पिंटू एक बार अपने घर की लाइट सुधार रहा था, तभी उसके ऊपर बिजली का तार गिर गया। पिंटू तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो सुबह से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो आज मर ही जाता। इंडियन मम्मियाँ इतना मारती हैं कि उनकी चूड़ी तक टूट जाती है। फिर एक राउंड और मारती हैं कि नालायक तेरी वजह से मेरी चूड़ी टूट। तुम्हारी आंख क्यों सूजी हुई है? कल मैं पत्नी के जन्मदिन पर केक लाया था, इसका आंख सूजने से क्या संबंध? पत्नी का नाम तपस्या है, केक वाले बेवकूफ दुकानदार ने लिख दिया हैप्पी बर्थडे समझ। बीवी की अति सुंदर सहेली घर आई थी। पति भी वहीं बैठा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद प्रेशर कुकर की 12 सीटियां बज चुकने पर पति ने पत्नी से कहा, किचन में देखो दाल जल जाएगी। बीवी ने कहा, जल जाने दो पर तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। क्योंकि यहाँ शादी थी। तगड़ा वाला डांस चल रहा था। डांस में एक कुत्ता भी मस्त होकर नाच रहा था। अचानक एक शेर की नजर कुत्ते पे पड़ी और उसने पूछा, तू शेरों की शादी में कैसे आया? कुत्ता नाचते हुए बोला, भाई शादी से पहले हम भी शेर हुआ करते थे। लड़की, पापा मुझे एक लड़का तंग करता है। पिता, क्या सजा दूं उसे? लड़की, मेरी शादी करवा दो उससे। पापा, वाह बेटी, सजा देने में बिल्कुल अपनी माँ पे गई। जब भी लाइफ में कोई परेशानी आए तो घबराइए मत, बीवी की तरफ देखिए, फिर ध्यान से सोचिए क्या परेशानी इससे बड़ी है। एक आदमी मच्छर से बोला, दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर ने जवाब दिया, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार है, घर में जवान बहन है और लड़के वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। हम लड़के जब तक करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक हमारी क्लास की लड़कियों के बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगते हैं। बात तो सही है। 2 औरतें बात कर रही थीं। पहली बोली, तुम्हें पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए हैं? दूसरी बोली, हाँ बहन, पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते। रेलवे टॉयलेट में लिखा था, दुनिया चांद पर पहुंच गई, तू यहीं बैठा है। पप्पू ने नीचे लिख दिया, वहां पानी नहीं है इसलिए वापस आया हूं, बस धोखे जा रहा हूं। हेलमेट और बीवी एक जैसी ही होती है, जब तक सर पे बैठा के रखो तब तक जान बची रहती है। एक आदमी अपने दोस्त से बोला, तुम अपनी पत्नी को पार्टी में क्यों नहीं लाते? दोस्त बोला, अरे वो गांव की है। आदमी बोला, माफ करना, मुझे लगा वो सिर्फ आपकी है। नौकरानी, मेम साहब जल्दी आइए, आपके बच्चे ने मच्छर खा लिया है। मालकिन, अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नौकरानी, मालकिन घबराने की कोई बात नहीं, मैंने बच्चे को ऑल आउट पिला दिया है। बड़ा कलयुग आ गया है। जिस दोस्त की शादी में जी जान से नाचे थे वो नालायक अपनी बीवी को एल्बम दिखाते हुए बोला, शराबी है साला। पत्नी, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। खाते ही गर्मी गायब। पति, ऐसा क्या बना दिया तुमने यार? पत्नी, नवरत्न तेल के पकौड़े। 2 साल पहले मैं किराए के मकान में रहता था। फिर मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और अपने मकान मालिक को भी बताया। उसके बाद से अब हम दोनों किराए के मकान में रहते हैं। संता का रिश्ता पक्का होने ही वाला था, तभी लड़की ने अंदर से आवाज लगाई, मम्मी चाय में कितनी सीटी लगाऊं? संता बेचारा बिना जूतों के ही भाग गया।
एक लड़का अपनी पड़ोस की आंटी को घर छोड़ने गया, लेकिन घर पहुंचने पर आंटी लड़के से बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तू अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जा। लेकिन लड़का बोला, नहीं आंटी, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वहीं सोफे पर सो गया और जब सुबह हुई तो एक बहुत सुंदर लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की बोली, मैं गुल्लू। और पूछा, आप कौन? लड़के ने बताया, मैं साला। नर्सरी क्लास में बच्चों से पूछा गया, भगवान कहाँ रहते हैं? एक बच्चा बोला, भगवान हमारे बाथरूम में रहते हैं। टीचर ने पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? बच्चा बोला, मेरे पापा रोज सुबह बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए कहते हैं, हे भगवान तुम अभी तक अंदर हो। जीवन में कम से कम एक सच्चा मित्र हमेशा अपने पास रखो, ताकि जिस दिन आपके यहाँ करेला या लौकी की सब्जी बने उस दिन उसके घर जाकर खाना खा सको। लोग कहते हैं प्यार करना मुश्किल है, और टीचर कहती थी जो चीज मुश्किल लगे उसे बार बार रिपीट किया करो। अब बताओ मैं क्या करूं? एक खरगोश रोज लोहार की दुकान पर जाता और पूछता, गाजर है क्या? लोहार रोज इनकार कर देता, फिर भी खरगोश अगले दिन उसी सवाल के साथ टपक पड़ता। एक दिन लोहार को बहुत गुस्सा आया और उसने हथौड़े से खरगोश के आगे के दांत तोड़ दिए और बोला, अब तू गाजर खा कर दिखा। अगले दिन खरगोश फिर आ गया और पूछा, गाजर का हलवा है क्या? आम के पेड़ के नीचे 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे। तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस बोला, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी बोला, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। एक बार सलमान खान लड़की देखने गया। उसे देख के लड़की की मां बेहोश हो गई। मां को होश आया तो किसी ने पूछा, क्या हुआ? मां बोली, 25 साल पहले ये लड़का मुझे भी देखने आया था। गली से आवाज आई, 100 रुपया में पूरे परिवार जिंदगी भर बैठ के खाए। बाहर निकलकर देखा तो साला चटाई बेच रहा था। भारत में अच्छे बॉलर क्यों नहीं है? इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ बचपन से ही बैटिंग करने के बाद घर भागने की परंपरा है। गांव में लड़कियों की झगड़े को मैं बड़े ही ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि झगड़े के वक्त ही पता चलता है किसका चक्कर किसके साथ है। आज के लड़कों के पास जेब में भले ही चाय पीने के पैसे ना हो, पर दाढ़ी तो ऐसे रखते हैं जैसे जयपुर रियासत के राजा हो। पहले मेरे दोस्त को चम्मच धोना भी नहीं आता था, फिर मैंने सलाह दी कि शादी कर लो। अब वो बर्तन और कपड़े दोनों अच्छे से धो लेता है। कल एक भाभी जी ने मुझे देखकर स्माइल दी। मैंने 50 रुपए के नोट पर अपना नंबर लिखकर दे दिया। उसने आगे जाके गोलगप्पे खा लिए। अब मुझे सुबह से 10 बार मैसेज आ चुका है, कैसे लगे गोलगप्पे? लड़की बचपन से लेकर शादी होने तक जितनी रोक टोक और डांट झपट घर वालों की सहती है, शादी के बाद सबका बदला अपने पति से लेती है। शादीशुदा लोग जवाब दें, शादी के बाद सच में बीवी मारती है या हम कुंवारों को डराने की साजिश रची? सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी। एक ताऊ चिल्लाकर बोला, कोई नींबू सोडा लाओ रे। एक लड़का भागकर 20 रुपया खर्च कर नींबू सोडा ले आया और उसके आते ही ताऊ ने नींबू सोडा लेकर खुद पी गया और बोला, मुझसे ऐसे हाथ से देखे नहीं जाते। एक दिन बहू जीन्स पहनकर घर से बाहर जाने ही वाली थी कि सासू माँ ने उसे देख लिया और बोली, क्या जमाना है? बहू ने तुरंत जवाब दिया, दही जमा लेना माँ जी। शादी में जूते चुराने वाली लड़कियों, अब दूल्हे का मोबाइल चुराया करो, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। सोच बदलो, फिर मत बोलना बताया। पप्पू अपने चीनी दोस्त को हॉस्पिटल देखने गया। दोस्त बोला, चिंग चोंग चोजा, और इतना बोलकर मर गया। पप्पू इसका अर्थ जानने चीन की लाइब्रेरी गया। उसका अर्थ था, कुत्ते ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा। औरत के दिल में सिर्फ अपने पति के लिए जगह होती है, लेकिन आदमी के दिल में ऊपर वाली, नीचे वाली, सामने वाली, बाजू वाली, काम वाली, दूध वाली, सब्जी वाली, अपनी साली, भाई की साली और थोड़ी बहुत अपनी बीवी के लिए भी जगह होती है। सच में आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं तो इतना गरीब हूं कि अनार का जूस पीने का मन करता है तो लाल कलर का चश्मा लगाकर पानी पी लेता हूं। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और को पायलट से बोला, अब तो बस एक गरम चाय पीऊंगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूंगा। एयर होस्टेस ये सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैरों में फंसकर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिए। ब्रेकअप ही करना था तो पहले ही कर लेती। ब्रेकअप करने से पहले 3 महीने वाला रिचार्ज करवाने की क्या जरूरत थी? एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। तभी मरने से पहले कॉकरोच आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं के, तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। आजकल के बच्चे टीचर को भी इंस्टाग्राम पर ऐड कर लेते हैं, और एक हम थे जो टीचर को बाजार में देखकर रास्ता बदल लेते थे। लड़कियों से प्यार ना करना क्योंकि
दिखती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, दिल में चुभती हैं तीर की तरह और छोड़ जाती हैं फकीर की तरह। औरत को अबला कहना बंद करो, वह तुम्हारा तबला बजाना अच्छे से जानती है। लड़की साथ हो तो रेस्टोरेंट का बिल, लड़की दूर हो तो मोबाइल का बिल, और लड़की हमेशा के लिए ही दूर हो जाए तो दारू का बिल। इसलिए न लगाओ दिल, ना आएगा बिल। साला हैंडसम होना भी एक प्रॉब्लम है। कोई लड़की लाइन ही नहीं मारती, बस देखते ही कहती है पता नहीं कमीने की कितनी गर्लफ्रेंड होंगी। एक सुंदर पति पत्नी को काला बच्चा हुआ। पति ने गुस्से में पूछा, मैं गोरा तुम भी गोरी, फिर बच्चा काला कैसे हुआ? चालाक पत्नी बोली, जानू तुम गरम थे, मैं भी गरम हो गई थी, शायद बच्चा जल गया होगा। एक गांव में डाकू आया। डाकू ने कहा, हम घर लूटने आए हैं मगर बंदूक घर पर भूल आए हैं। पप्पू ने बोला, कोई बात नहीं, आप लोग शरीफ आदमी लगते हो, आज घर लूट लो, कल आकर बंदूक जरूर दिखा जाना। भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है। आम का सीजन आ रहा है, अब कुछ लोग आम इस तरह खाएंगे कि गुठलियां भी शर्मा कर बोलेंगी, छोड़िए ना जी, सब लोग देख रहे हैं। खुद की फोटो अच्छी हो तो उसी समय अपलोड कर देंगे, साथ वाला चाहे एलियन ही क्यों ना लग रहा। लड़की ने पप्पू से पूछा, क्या कर रहे हो? पप्पू बोला, मच्छर मार रहा हूँ। लड़की ने पूछा, अब तक कितने मारे? पप्पू बोला, 5 मारे, 3 फीमेल और 2 मेल। लड़की बोली, कैसे पता चला कि मेल कौन है और फीमेल कौन? पप्पू बोला, 3 आईने पर बैठे थे और 2 दारू के पास। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे, तूफान आ गई, अफरा तफरी मचने लगी। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लगता है पहुंच गई। माफ करना दोस्तों, हमारे रील्स का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, क्योंकि भावना किसी की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। आज के कलयुग में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं टीवी छोड़कर पानी पीने क्या गई, इतने में गुंडे हीरोइन को उठा ले गए। गोलू, अगर नारियल के पेड़ पर चढ़ जाऊं तो क्या इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां दिख जाएंगी? मोलू, जरूर, और हाथ छोड़ दोगे तो मेडिकल कॉलेज की लड़कियां भी दिख जाएंगी। आज 15 साल बाद हिंदी की किताब खोली, कौआ साला अभी भी प्यासा बैठा। पत्नी, यह कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना पका कर दूं? पति, यह पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। मैं तो गर्म चाय भी इसलिए ठंडी करके पीता हूँ कि कहीं मेरे दिल में रहने वाली लड़कियां ना जल जाएं। कौन कहता है कि लड़के सोचते कम हैं? लड़की एक बार मुस्कुरा कर तो देखे, शादी के लिए सूट से लेकर बच्चों के नाम तक सोच लेते हैं। बड़ी खुशी होती है जब आधी रात को आंख खुले और पता चले कि अभी तो और सोना है। स्कूल टाइम में अगर गलती से दूसरी क्लास में चले जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों, और उस क्लास के सारे बच्चे ऐसे देखते थे जैसे कि कोई एलियन आ गया हो। एक विवाह का निमंत्रण आया है, समझ ही नहीं आ रहा कि बुलाया है या मना किया है। उस पे लिखा है, आपकी उपस्थिति ही उपहार है, कृपया उपहार ना लाए। शादी के बाद लड़की, तुमने तो कहा था कि करोड़ों का व्यापार है तुम्हारा। लड़का बहरी, करोड़ों का नहीं पकोड़ों का कहा था, चल बेसन घोल जल्दी से। एक शराबी अपने दोस्त से बोला, आज तब तक पियेंगे जब तक वो सामने वाले 3 पेड़ 6 नहीं दिखने लगे। बगल से जा रहा व्यक्ति बोला, बस करो कमीनो, सामने एक ही पेड़ है, अब जंगल बनाओगे क्या? अगर किसी की बीवी घर के काम करने में डीली है तो आप सुबह सुबह उससे थोड़ा झगड़ा कर लो, बड़बड़ तो करेगी पर काम की रेल बना देगी। एक कंजूस लड़के को एक कंजूस लड़की से प्रेम हो गया। लड़की, जब पिताजी सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज सुनकर तुरंत अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, अरे पागल, वो तो धागा बांधकर फेंका था, वापस खींच लिया। कभी कभी तो अमीर दिखने के चक्कर में आइसक्रीम का ढक्कन बिना चाटे ही फेंकना पड़ जाता है।